नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे। उसी में नेक्स्ट टॉपिक है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मनी की खरीदने की क्या शक्तियां हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द परचेजिंग पावर और रियल वैल्यू ऑफ अ रुपए। जो हमारा डिफ्लेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में समझा था, उसी से हम रियल वैल्यू रुपए की भी निकाल सकते हैं। व्हेन प्राइसेस इन जनरल आर राइजिंग, जब जनरली सामान्य जो कीमत स्तर है वो बढ़ रहा हो, रियल वैल्यू ऑफ ए रुपी इज डिक्लाइन, रुपए की जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होती है, घट रही होती है, कम हो जाती है। इफ फॉर एग्जाम्पल द प्राइस इंडेक्स इन 2002 विद बेस 2000 इज 120, 2002 में बेस ईयर 2000 के साथ अगर प्राइस इंडेक्स 120 है, रियल वैल्यू ऑफ ए रुपी इन 2000 एज कंपेयर विद इट्स वैल्यू इन 2000 क्या होगी? 100 डिवाइड बाय 120.83। जो सामान, जो वस्तु, जो क्वांटिटी हमें 2002 में 1 रुपीज से मिलती है, वही क्वांटिटी हमें 2000 में 0.83 रुपीज में मिल जाएगी। दिस इम्प्लाई दैट ए रुपी इन 2000 इज वर्थ ओनली 83 पैसा इन 2002। Thus, purchasing power of money is equal to 1 divided by cost of living index। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जिस प्रकार हमने प्राइस इंडेक्स नंबर को निकाला, उसी प्रकार हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, निकाल सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आर डिजाइन टू मेजर द चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स ओवर ए गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड में हमारा जो फिजिकल, भौतिक मात्रा है, उसमें के मेजरमेंट को बताता है। दीज इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। की जो हमारी भौतिक मात्रा है वस्तु की, वो प्रोड्यूस की, बेची, उसकी इंक्रीज हुई मात्रा या डिक्रीज हुई, उसको रिप्रेजेंट करता है। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स इज सेम, वही उसी प्रकार से हम करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स को, जिस प्रकार से हमने प्राइस इंडेक्स को किया था। जस्ट एज ए क्वांटिटी इज टेकन एज द वेट इन केस ऑफ अ प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स में हमने क्वांटिटी को वेट लिया था। सिमिलरली प्राइस इज टेकन वेट इन केस ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स में हम प्राइस को वेट लेंगे। और बाय इंटरचेंजिंग प्राइस विद क्वांटिटी एंड क्वांटिटी विद प्राइस, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए, हमें क्या करना है, प्राइस को क्वांटिटी से और क्वांटिटी को प्राइस से चेंज कर देना है, बाकी फार्मूला सेम रहेंगे। इस प्रकार से हम क्वांटिटी इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स इज सिंबॉलिकली हम लिखते हैं Q01 से। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैन आल्सो बी सिंपल और वेटेड, उसी प्रकार से सिंपल भी हो सकता है, वेटेड हो सकता है। सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0 इंटू 100। वहां पे हमने समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 किया था, यहां पर हम समेशन Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0 इंटू 100 करेंगे। इस प्रकार हम सिंपल मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से हम कैसे करेंगे? Q01 इज इक्वल टू समेशन Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100 डिवाइड बाय n। अगर हम अर्थमेटिक मीन यूज कर रहे हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड अगर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर रहे हैं, तो लॉगरिथम इज क्वांटिटी इंडेक्स Q01 इज इक्वल टू लॉगरिथम समेशन लॉग Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100 डिवाइड बाय n। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं लॉगरिथम समेशन लॉग Q इंटू 100 डिवाइड बाय n। तो ये हमारा, जैसे हमने प्राइस रिलेटिव निकाला था, क्वांटिटी रिलेटिव आ जाएगा। क्वांटिटी रिलेटिव का लॉग निकालेंगे हम, उसका समेशन करेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे, फिर उसका एंटी लॉग हम लेंगे। वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स लेस्पियर के मेथड से क्या होगा? समेशन Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन Q0 P0 इंटू 100। आप इनको प्राइस रिलेटिव से कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे? Q की जगह P और P की जगह Q लिखा गया है। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को मेमोराइज कर सकते हो। पास्से के मेथड में समेशन Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन Q0 P1 इंटू में 100। फिशर में समेशन Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन Q0 P0 इंटू समेशन Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन Q0 P1 अंडर द रूट मल्टीप्लाई 100। बॉयले में समेशन
Q0 P0 प्लस समेशन Q0 P1 डिवाइड बाय समेशन Q0 P0 प्लस समेशन Q0 P0 होल डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। मार्शल में समेशन Q1 P0 प्लस समेशन Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन Q0 P0 प्लस समेशन Q0 P1 इंटू में 100। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना है मेथड से, तो Q01 होगा समेशन QW डिवाइड बाय समेशन W, जहां पे क्वांटिटी है Q हमारा क्या है Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100 और वेट है हमारा Q0 P0। उसमें P0 Q0 लिया था, इसमें Q0 P0 लेंगे। तो आप इन फार्मूलों से क्या समझते हैं कि जहां पर हमने उसमें P लिखा था इसमें Q लिखना है और जहां पर Q लिखा था वहां पे P लिखना है। इस प्रकार से हम क्वांटिटी इंडेक्स को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं हमें कैसे करना है। कंप्यूट क्वांटिटी इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग बाय वे ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एवरेज क्वांटिटी रिलेटिव मेथड बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें आइटम्स दी हैं A B C D E F। क्वांटिटी दी है करंट ईयर की बेस ईयर की 2001 की 20 30 10 25 40 50। करंट ईयर की क्वांटिटी दी है 2011 की 25 30 15 35 45 55। तो हम कैसे करेंगे, हमने आइटम्स को लिखा A B C D E F, टोटल हमारा N हो गया 6 आइटम्स हैं। Q0 लिखा बेस ईयर की क्वांटिटी को 20 30 10 25 40 50। करंट ईयर की क्वांटिटी को लिखा 25 30 15 35 45 55। समेशन Q0 निकालेंगे 175 आएगा, समेशन Q1 निकालेंगे 205 आएगा। फिर हमने Q निकाला, प्राइस रिलेटिव निकाला, Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100, 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 125, 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 100, 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 150, 35 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 140, 45 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 112.5, 55 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 110। फिर हम log Q निकाला है, जो हमारा क्वांटिटी रिलेटिव आया था उसका log हमने निकाल लिया। इसका टोटल करेंगे समेशन log Q आ गया और इसका करेंगे समेशन Q आ गया। अब हम अलग अलग मेथड्स लगाएंगे। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स लगाना है तो इसका फार्मूला है समेशन Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0 इंटू 100। इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स आएगा 117.143। अब हम अरिथमेटिक मीन ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव का लेंगे तो क्या आएगा, समेशन Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100 डिवाइड बाय N था, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 122.92। ज्योमेट्रिक मीन से हम निकालेंगे तो क्या होगा, एंटी लॉग समेशन log Q डिवाइड बाय N, तो एंटी लॉग 12.5117 डिवाइड बाय 6, इसको सोल्व करेंगे तो ये 121.7 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग लेस्पियर पासे और फिशर के फार्मूले से निकालना है। आइटम्स दी है A B C, प्राइस दिया है 2000 का, क्वांटिटी दी है। इसी प्रकार 2005 के प्राइस दिए हैं, क्वांटिटी दिए हैं। तो हम कैसे क्वांटिटी इंडेक्स बनाएंगे देखते हैं। हमने आइटम्स लिखा A B C, 2000 के प्राइसेस को लिखा, 2000 की क्वांटिटी को, ये हमारे बेस ईयर की प्राइस है P0, बेस ईयर की क्वांटिटी है Q0। 2005 के लिखा प्राइसेस को और क्वांटिटी को, प्राइस है P1, क्वांटिटी है Q1। अब हम Q1 P0 निकालेंगे, Q1 P0 8 इंटू 11 88, 10 इंटू 9 90, 16 इंटू 17 272। अब Q0 P0, Q0 P0 8 इंटू 10 80, 10 इंटू 9 90, 16 इंटू 16 256। फिर Q1 P1 निकालेंगे, Q1 P1 11 इंटू 10 110, 9 इंटू 12 108, 17 इंटू 20 340। फिर Q0 P1 निकालेंगे, Q0 P1 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 9 108, 20 इंटू 36 320। अब हम सबका समेशन कर लेंगे, समेशन Q1 P0 समेशन
Q0 P0 समेशन Q1 P1 समेशन Q0 P1। अब इनको फार्मूलों में पुट करेंगे। सबसे पहले है लेस्पियर का फार्मूला है समेशन Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन Q0 P0 इंटू 100। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स लेस्पियर के मेथड से आता है 105.63। अब पांचवे में फार्मूला है समेशन Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन Q0 P1 इंटू 100। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आता है 105.68। फिशर के फार्मूले से फार्मूला है समेशन Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन Q0 P0 इंटू समेशन Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन Q0 P1 अंडर द रूट इंटू में 100। वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 105.7। दैट्स ऑल अबाउट इंडेक्स नंबर। इसको आप अच्छे से करें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।